नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा होने वाली है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों अपने एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 25 क्वेश्चन है इस पूरे सेट में, तो ये सेट लगाएंगे और आप इसके आंसर देते हुए चलना। आपकी किस तरीके की तैयारी है दोस्तों, उस तैयारी को आपको परखना है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी। तो दोस्तों रेल सेवा और तार जो डाक विभाग है दोस्तों, वो कब शुरू हुआ था, कौन से जो दोस्तों गवर्नर जनरल था उसके समय पर शुरू हुआ था। दोस्तों जो रेल सेवा 1853 में शुरू हुई थी। पहली रेल जो चली थी दोस्तों वो मुंबई से थाने तक चली थी, और वो किसने चलाई थी, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की थी। तो दोस्तों जो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी मिल जाएगा दोस्तों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, कब की थी ये भी पूछ सकता है दोस्तों। 1875 में की थी। तो यानी कि आपको दो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से देखने को मिले, तीन क्वेश्चन, वेलकम कितने, तीन। क्योंकि दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, कब की, 1875 में की, कहाँ की दोस्तों। अब ये आपको बताना है, मुंबई, लाहौर, नागपुर, अहमदनगर। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई। तो आपके तीन क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, नासिरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बैरम शाह, आरम शाह। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो बलबन जो है दोस्तों, ये गुलाम वंश से ताल्लुक़ रखता था, गुलाम वंश का था दोस्तों बलबन। और गुलाम वंश की स्थापना दोस्तों किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो गुलाम वंश, उसको दोस्तों गुलाम वंश को ममलूक भी कहते हैं, इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। तो दोस्तों जो बलबन था, इससे पहले दोस्तों नासिरुद्दीन था। नासिरुद्दीन एक कमज़ोर शासक था दोस्तों, ये इल्तुतमिश का बेटा था। तो इसके बाद में दोस्तों बलबन बनाया गया। जो 40 जो कुल थे दोस्तों, उनमें से ही इसमें शामिल था दोस्तों बलबन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नासिरुद्दीन। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था। दोस्तों अब आपको ये बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन है वर्ष 1909, वर्ष 1919, वर्ष 1935, वर्ष 1947। तो दोस्तों ये चारों ही डेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये जो 1909 है, इसमें दोस्तों आपका 1909 में मार्लो मिंटो एक्ट आया था। 1919 में दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था दोस्तों। और 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था। और 1947 में भारत आज़ाद हो गया था दोस्तों। और इसमें भारत स्वतंत्र एक्ट जो था दोस्तों वो भी आया था। तो अब आपको इसका बताना है द्वैध शासन जो है गवर्नमेंट कब लागू किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था 1919 में। कब किया गया था, 1919 में दोस्तों ये लागू किया गया था। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। समुद्र की गहराई, समुद्र की दिशा, भूकंप के झटके, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों समुद्र की गहराई हम फेदोमीटर से करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप के झटके के लिए दोस्तों रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। किसके, भूकंप के झटके को मेज़र करने के लिए, नापने के लिए दोस्तों रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार की जाती है। जो दोस्तों शुष्क बर्फ होती है जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, तो वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए।
जो धुआं जिसमें से निकलता है दोस्तों वो यही होती है शुष्क बर्फ। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी, केल्विन, जूल, अर्ग। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो खाद्य ऊर्जा है दोस्तों वो हम किस में नाप सकते हैं? तो ऊर्जा दोस्तों कैलोरी में नापी जाएगी। जो खाद्य है, फूड की जो दोस्तों हम जो भी कोई चीज़ खाते हैं वो कैलोरी में ही हमें एनर्जी गेन करते हैं। और दोस्तों जो जूल में होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी है और दोस्तों आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये जो एनर्जी होती है वो जूल में नापी जाती है। केल्विन में दोस्तों टेम्परेचर नापा जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अर्ग दोस्तों, अर्ग जो है ये सीजीएस सिस्टम में होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की रचना किसने की थी? फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अकबर, अबुल फजल, फिरदौसी, जहांगीर। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। फारसी ग्रंथ आईने अकबरी दोस्तों किसकी हो जाएगी? तो ये अबुल फजल ने दोस्तों रचना की थी आईने अकबरी की। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? केंद्र सरकार, भारत का औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का औद्योगिक विकास बैंक। दोस्तों इसका सही आंसर बताएं आप क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में जो मौद्रिक नीति बनाता है वो दोस्तों आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 1935 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों रिजर्व बैंक की। वर्तमान में इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन है? तो शक्तिकांत दास है दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गवर्नर दोस्तों, अध्यक्ष नहीं, गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों अब आपको बताना है यहाँ पर शेयर, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, ट्रेजरी बिल। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेजरी बिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र होता है दोस्तों उसको कहते हैं ट्रेजरी बिल। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय वेग संरक्षण। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रेखीय संवेग संरक्षण। ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों खिलजी वंश से था। क्वेश्चन का तो क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो दोस्तों पहले 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों और कब की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। 73वें संविधान संशोधन से दोस्तों क्या था? जो पंचायतों का गठन था दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो दूध का घनत्व घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, ये कथन किसका है? रूसो, अब्राहम लिंकन, दिदरो, अम्बेडकर। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन। किसका है दोस्तों? अब्राहम लिंकन का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण
केंद्र अवस्थित है? उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है थुम्बा, श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, कटक। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों श्रीहरिकोटा। कहाँ पर है दोस्तों ये? श्रीहरिकोटा। तो दोस्तों ये आपको बताना है। तो चल इसरो दोस्तों बेंगलोर में है, श्रीहरिकोटा दोस्तों आंध्र प्रदेश में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बताएं जल्दी से कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शुक्र। पृथ्वी से दोस्तों सबसे निकटतम शुक्र है। और यहाँ पर दोस्तों सूर्य, सूर्य के बाद दोस्तों बुध आता है, बुध के बाद शुक्र, फिर दोस्तों पृथ्वी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि टीका, इसको दोस्तों हटाते हैं। तो क्वेश्चन है टीका किसकी रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? टीका किसकी रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? कैंसर, पोलियो, क्षय रोग, चेचक। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो टीका होता है वो कैंसर के लिए नहीं दिया जाता। ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है दोस्तों डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? हेक्टोज, हेप्टुलोज, पेंटोज, जाइलुलोज। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हेक्टोज, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कैट किसका सूचक है? कैट किसका सूचक है? तो दोस्तों इसकी बताएं फुल फॉर्म क्या होगी। चारों ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से पढ़ें दोस्तों और इसका आंसर दें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, दोहा, पेरिस, मॉस्को। तो दोस्तों जो यूनेस्को है इसका दोस्तों मुख्यालय है आपका मॉस्को में। कहाँ पर दोस्तों? मॉस्को में इसका मुख्यालय है। द हेग में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान का संरक्षक किससे माना गया है? संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 32 से दोस्तों आप मौलिक अधिकारों के खिलाफ जा सकते हैं। अगर आपका मौलिक अधिकारों का कोई हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य, हरे पौधे, वायु, जल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सूर्य इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। रणजी ट्रॉफी 21-22 का खिताब किस रणजी टीम ने जीता? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर है हरियाणा, ऑप्शन बी हरियाणा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस बार सौराष्ट्र ने जीता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। तो आपको बताना है कमेंट करके कि आपका स्कोर क्या रहा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करें और ऐसी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और दोस्तों BSF ट्रेडमैन की भी आपको क्लासेस जल्दी देखने को मिलेंगी। तो आप वीडियोज़ को शेयर करें अपने सभी दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।